हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, प्रूव दैट टाइम फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें से एक क्वेश्चन है और उसको क्या 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 करना है, हमें प्रूव करना है कि 99% कंप्लीशन होता है एक टाइम पे और 90% कंप्लीशन होता है ट्वाइस द टाइम, मतलब वो जो टाइम मिला उसको ट्वाइस कर देंगे। तो ये किस तरह से होगा वो हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, वो किस तरह से होगी। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है, द इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो उसमें t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द x अमाउंट, मतलब t इज इक्वल टू होता है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ x अमाउंट। k इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट। a इज इक्वल टू है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड x इज इक्वल टू है कॉन्सेंट्रेशन रीच्ड इन टाइम t। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अंडरस्टैंड द टर्म्स, मतलब ये टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फर्स्ट है 90% कंप्लीशन मीन्स 90% ऑफ रिएक्टेंट हैज़ रीच्ड। ठीक है, 90% कंप्लीशन मतलब क्या होता है कि 90% रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन में यूज़ हो गया, एंड 99% completion means 99% of reactant has reached, मतलब 99% जो रिएक्टेंट था वो यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं, देखो क्या बोला है, ए मतलब रिएक्टेंट, के एंड गिव्स प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या थे, रिएक्टेंट 100% थे, उसमें से क्या हुआ 99% कंप्लीट हो जाते हैं, तो 10% अनरीच रहते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो हम कितने परसेंट में से करेंगे, 100% में से। और सेकंड में ऐसा बोला है 99% कंप्लीटेड, तो क्या होगा, अनरीच कितना होगा, ओनली फॉर 1%। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम फॉर 90% कंप्लीशन क्या होता है। तो देखो, फॉर 90% कंप्लीशन x इज इक्वल टू 0.90 a। ठीक है, सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या की, 90% कंप्लीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमें मिली 0.90 a। तो हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में a माइनस ए की ज़रूरत पड़ेगी, a माइनस एक्स की। तो देखो, सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स की जगह पे पुट करेंगे 0.90 a। तो हम पुट करेंगे 0.90 a, तो a में से 0.90 जाएगा तो क्या मिलेगा, 0.10 a। तो 0.10 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 a भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें ये सारी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो, T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए अपॉन 0.1 a। ठीक है, अब a अपॉन 0.1 है तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, 1 अपॉन 0.1। तो ऐसा कुछ हो सकता है 1/10, तो 10 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा, log 10। ठीक है, ओनली फॉर क्या मिलेगा, log 10। तो देखो, T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 10।
अब बेटा log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सिंस log 10 इज इक्वल टू 1 तो क्या करेंगे log 10 की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। यहाँ पे स्टेप 2 मतलब क्या हुआ, टाइम फॉर 99% कंप्लीशन। तो क्या होता है फॉर 99% कंप्लीशन x इज इक्वल टू 0.99a। ठीक है, सो a माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा a माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.99a। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 0.99a होगा तो आंसर हमें क्या मिलेगा 0.01a। ठीक है, अब उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 0.01a। अब हमें इसको किस तरह से लिखना है, देखो कि 0.01 है, ठीक है, मतलब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं log a अपॉन 0.01a है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन 100 इंटू a। तो बेटा a क्या हो गया, कट हो गया। अब 0.01 है मतलब 1 अपॉन 100, तो वो 100 को हम ऊपर ला देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी log 100। तो अब log 100 है तो उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर। ठीक है, अब log में क्या होता है कि कोई भी पावर हो ना तो वो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो क्या होगा 2 इंटू log 10। अब बेटा log 10 की वैल्यू तो हमने आगे देखी, log 10 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 1, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1, तो हमें आंसर क्या मिला log। तो log 100 इज इक्वल टू हमें आंसर कितना मिलता है 2। तो देखो यहाँ पे 2.303 अपॉन के इंटू log 100, तो log 100 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। तो क्या हुआ T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2। तो देखो 2.303 इंटू 2 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4.606 अपॉन के। अब क्या करना है, ये दोनों का हमें कंपैरिजन करना है क्योंकि वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो T99 की वैल्यू हमें कितनी मिली 4.606 अपॉन के एंड T90 की वैल्यू कितनी मिली 2.303 अपॉन के। तो हम क्या करेंगे T99 अपॉन T90 डिवाइड करेंगे तो 4.606 अपॉन के, उसके अपॉन में 2.303 अपॉन के, तो क्या हो जाएगा के कट हो जाएगा और 4.606 अपॉन 2.303 ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो T99 इज इक्वल टू 2T90। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से होगा, in a first order reaction as the reaction proceed the concentration of reactant decreases exponentially। मतलब क्या होता है, concentration क्या रहता है उसका डिक्रीज होता है। so more time is required as we approach 100% completion। so 90% and 99% completion it takes an equal addition amount of time as taken from 0% to 90% completion। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसका कंक्लूजन क्या मिला कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 99% completion is twice the time for 90% completion। तो T99 इज इक्वल टू होगा T इन 2T90। ठीक है बच्चों,
आई होप आप सब लोग ने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।